फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष खिल पर। तो देखिए हम आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। यदि आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जितने भी हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो हमारी सीरीज चल रही है, हमारे मैथ की सीरीज चल रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात का टॉपिक, जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा, तीसरा वीडियो है अनुपात से अनुपात। इससे पहले यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही क्वेश्चन देखने हैं, यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इनका गुणनफल 96 है, 96 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। देखिए संख्या ज्ञात कैसे करनी है हमें। देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए हमारे पास कौन संख्या अनुपात दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया है, ना कि संख्या दी है। तो हमें संख्या निकालने के लिए सबसे पहले देखिएगा पहली संख्या कौन सी है हमारे पास। पहली संख्या दी है, पहली संख्या है 2, अनुपात में है। और दूसरी संख्या कौन सी है, ये हमारी 3, यानी कि 2:3 में है। तो यहाँ पर देखिएगा अनुपात जब होता है तो हम यहाँ पर ए लगा लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करिए, इनका गुण, क्योंकि यहाँ पर देखिए गुणनफल दिया है, योग नहीं दिया, योग दिया होता इधर तो हम इनका योग करते, और यहाँ पर गुणनफल दिया है तो यहाँ पर हम इन दोनों का गुणनफल करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ए से स्क्वायर करेंगे, ए से ए का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जो किसके बराबर है, 96 के बराबर है, 96 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप काटिएगा इसको, यदि हम इससे काटते तो कितने आएंगे, 6 कम 6 और 6 छक 36, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। यदि हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट चढ़ जाएगा इस पर 16 पर, और आंसर इधर कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमें संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, हमें जो संख्या थी हमारे पास 2a थी, 2a बराबर कितना है, 2 गुणा a की जगह हम 4 रख सकते हैं तो 4 रख दिए, कितना आ गया, 8 आ गया। और फिर क्या 3a था तो 3 गुणा 4 तो 4 दिए 12। अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्या हमारे पास निकल आई है, एक 8 निकली है, एक 12 निकली है। क्लियर। अब यहाँ पर यदि पूछ लिया था कि छोटी संख्या कौन सी है, इनमें दो संख्या ऐसी है, इनमें छोटी संख्या निकालिए या बड़ी संख्या निकालिए, तो आप बता सकते हैं हमारे पास छोटी संख्या कौन सी है, ये रही, और बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी रही, ये रही। क्लियर है। देखिए इनका 12:96 का गुणनफल हो रहा है, इनका अनुपात भी निकालेंगे 2:3 के अनुपात में निकलेगी। क्लियर। ये क्वेश्चन देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आते हैं, लोग क्या करते हैं दोनों का गुणा तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लगाना भूल जाते हैं, ए स्क्वायर करना भूल जाते हैं। या सीधा आप कर लिए, सीधा आप करेंगे तो कैसे करेंगे, सीधा सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, यानी कि 2 गुणे 3 बराबर 96, ठीक है। 3 दूनी 6 छन ये 96 हो गए, 6 से ये काटेंगे, ये कितना आया, ये 16 आ गया, ठीक है। अब ये 16 तो आ चुका है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर देखिएगा जब अनुपात में संख्या होती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा कुछ मान लेना चाहिए इनके साथ, ताकि हमारा एक मान निकल के आए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हमने माना नहीं था, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ही मान लिया, एक्स स्क्वायर मान लिया तो कितना हो जाएगा 100, जो आ जाएगा हमारे पास 4। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 3 12, हमारे पास संख्या निकल आई। आई होप आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 8:9 है, तो उनके समय का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 2 रेलगाड़ियां हैं या 2 कारें हैं या 2 साइकिलें हैं, सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, 3 की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं। 3 के बारे में चलेंगे हम आगे, पहले 2 की बात कर ले। तो 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात कितना है, 8:9 है। यदि उनके समय का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए अनुपात हमें क्या लिखा है, देखिए ये चालों का अनुपात दिया है, चाल कितनी है, 8:9 में है। यदि समय का अनुपात पूछ ले आपसे, समय का अनुपात, तो आप समय का अनुपात कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा एक काम करिएगा, इस 9 को आप इधर लिख दीजिए और 8 को आप इधर लिख दीजिए और दोनों के बीच में अनुपात लगा दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो चुका है, यानी समय का अनुपात हमारे पास निकल आया है।
8:9 का अनुपात क्या होगा, 9:8 होगा। क्लियर। जैसे कि अब मान के चलते हैं यहाँ पर 7, 8 की जगह 7, 11 दे दें तो फिर इनके चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इनकी चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 7:11 है, तो इनकी चालों का अनुपात समय, ये तो चालों का अनुपात है, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 11:7। क्लियर। देखिए याद रखिएगा, यदि समय का अनुपात दिया होगा तो चालों का अनुपात ही उल्टा हो जाएगा, समय का अनुपात दिया है तो चालों का अनुपात ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है। यदि मान लीजिए हमारा समय का अनुपात दिया होता तो चालों का अनुपात निकालते तो कैसे हो जाते, तो भी हमारे यही हो जाता, चालों का अनुपात हो जाता। क्लियर है। तो चलिए अब क्वेश्चन आता है, एक नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन आता है। अब यहां पर तो हो गए 2, यहां पर हो गया 2 गाड़ियों द्वारा चली गई दूरी और समय का अनुपात। ठीक है। अब यदि 3 गाड़ियों द्वारा पूछ लिया है, यदि मान के चलते हैं 3 रेलगाड़ियां पूछ ली जाए, 3 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात कितना है, मान के चलते हैं रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 3:4:5 है, तो इनके समय का अनुपात निकालिए। तो समय का अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब आप इसमें एक काम करिएगा, इसमें आप ये मत कर देना कि आप इनको उल्टे करके लिख दीजिए, आप इनको उल्टे नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर उल्टे नहीं करेंगे, इसको करेंगे कैसे, यहाँ आपको बताया है इनको कैसे करेंगे। तो इनको करने के लिए आपको एक काम करना होगा, समय देखिए पहले रेलगाड़ी लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिख लीजिए। फर्स्ट का अनुपात कितना है, 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है। क्लियर। अब आप एक काम करें, इनके ये तो हमारे चालों का अनुपात निकला है, चालों का अनुपात। यदि समय का अनुपात पूछा जाए आपसे तो फिर कैसे करेंगे इसको, आप एक काम करिएगा, इसको जब आप इसका अनुपात निकालेंगे चाल का अनुपात, तो इसको आप दबा लीजिए या छुपा लीजिए, आप कौन से दिख रहे हैं, 4 और 5 दिख रहे हैं, 4 और 5 यहाँ पर आप लिख दीजिए, इसको छोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 5, इसको छोड़ा तो 4 5 हो गए। अब इसको हम दबा लेंगे, इसको यदि हम दबा लेंगे तो कितना दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो 3 गुणा 5, और इसको दबा लेंगे तो कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, तो 3 गुणा 4, इनके बीच में आप अनुपात लगा दीजिए, कितना होगा, 4 पंचे 20, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, तो ये हमारा अनुपात बना है। आप देखिए क्या ये कट रहे हैं, यदि कट रहे हैं तो इनको काट लीजिए, नहीं कट रहे हैं तो आप इनको ना काटिएगा। ये क्योंकि अनुपात का मतलब ही होता है सबसे छोटा रूप, अनुपात का मतलब ही होता है सबसे छोटा रूप। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। वीडियो कैसा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह से। यदि 3 रेलगाड़ियां आ जाती हैं तो इनका और देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक नया तरीका भी देख लीजिए, वो कैसे करते हैं। देखिए इसको एक तरीका और है करने का। देखिए सबसे पहले हम क्या, कौन सी फर्स्ट है और सेकंड, कितना है, 3:4 है। ये तो हमारे चालों का अनुपात है। यदि समय का अनुपात पूछ लिया जाए, सिर्फ इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, तो इनकी चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको ले लेते हैं सेकंड और थर्ड, इसको लेते तो इसका अनुपात कितना है, 4:5 है। इसका उल्टा करेंगे, इस चालों का अनुपात है तो समय का अनुपात कितना होगा, इसका समय का अनुपात होगा 5:4। यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा, अब हमारे समय का अनुपात ये निकला है नीचे वाला, ये और ये निकला है। क्लियर। अब हमें निकालना है तीनों का, ये दो बार निकला है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर। यहां तो कोई दिक्कत है तो देखिए पहले का अनुपात हमारा कितना निकला, 4 निकला, दूसरे कितना निकला, 3 निकला, फिर यहाँ पर दूसरे कितना निकला, 5 निकला, और फिर से तीसरे कितना निकला, 4 निकला। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। आप एक काम करिए, इसको बढ़ा दिए, 5 को इधर बढ़ाएंगे और 3 को इधर बढ़ाएंगे, जो हम अभी करते हैं। इनका हम गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, इसका आएगा 15 और इसका आ जाएगा 12। आ गया वही अनुपात हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से दो मेथड है यहाँ पर हमारे पास करने के लिए। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बता दो। वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मान के चलते हैं, यहाँ पर आ जाता है कोई कि 3 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात कितना है? 5:6:7 है, 5:6:7 है। तो इनकी चालों का, इनकी समय का अनुपात निकालिए। तो इनकी समय का अनुपात निकालने के लिए हम देखिएगा क्या करेंगे कि समय का अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास देखिएगा कितना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कितना है, 5 है, 6 है, 7 है। क्लियर? हमने बताया ये तो है चालों का अनुपात, ये तो चाल है, और समय का अनुपात निकालेंगे तो समय कैसे निकालेंगे? आपने बताया कि जिसको पूछा गया है, जिसका पूछा गया है उसको आप दबा लीजिए और जो दिख रहा है उनका गुणा कर दीजिए। यानी 6 कितने होते हैं, 42, और इसको दबा लो फिर कितने बचे, 5 7 बचे, तो 5 7 35 होते हैं, तो 35 लिख दीजिए, और इसको दबा लो तो कितने बचे, 6 7, यानी कि 6 5 30। हमारा जो अनुपात बना यही अनुपात हमारा बना है। तो क्लियर है? यहाँ तक देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी कम समय में यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आपने ऐसे सवाल कई बार देखे होंगे एग्जाम में, कई बार बनते हैं, हर एग्जाम में ये सवाल एक न एक हमेशा बनता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोई मान के चलते हैं, कोई संख्या है, 2 संख्या है, 4 अनुपात के अनुपात में है। यदि इनमें से कहा गया है, क्योंकि ये तो हमारा छोटा रूप होता है, एक्चुअल संख्या नहीं होती है, ये तो इनका अनुपात होता है। तो इस संख्याओं को निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि तो ये मूल संख्या हमारी नहीं है, ये अनुपात में है। अब ये संख्या में ये कह रहा है कि यदि 5 जोड़ दें, 5 जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या का जो नया अनुपात बनता है कितना बनता है, 5:11 बनता है। देखिएगा, जब संख्या हम जोड़ते हैं तो करते कैसे इसको, देखिए आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो संख्या हमारे पास अनुपात दिया है, अनुपात में दिया है 4 है और 5 है ना, 4 5 हम जानते हैं कि बटे में होता है, ये अनुपात का मतलब होता है बटे, हमने बताया आपको, इसको एक बीच हम बटे लगाते हैं। अब देखिए संख्या पूर्ण नहीं है तो हम पूर्ण संख्या मान के चलते हैं, हमारी 4x है और 5x है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखा कह रहा है कि 5 जोड़ते प्रत्येक में, यानी ऊपर भी हम 5 जोड़ते हैं और नीचे भी हम क्या करेंगे, 5 भी जोड़ दें। क्लियर? तो हमारा अनुपात कितना बन जाता है, 9:11, यानी कि इनमें 5 संख्या है, इसमें और इसमें भी 5 संख्या जोड़ने पर हमारी जो संख्या बनती है, कितना अनुपात बनता है, 9:11, यानी कि इसको भी हम बटे ले सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सीधा एक काम करेंगे, हम बताते हैं आपको जो हमने बताया था, आप इनका गुणा कर दीजिए और फिर इसका गुणा कर दीजिए। नहीं आया समझ में? देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहले आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए। कितना हो रहा है, 11 चौक 44x, और इसका इसमें कर दीजिए गुणा। कितना हो रहा है, 9×45, यानी कि 45x माइनस कर दीजिए, इनको आपस में माइनस कर दीजिए बस गुणा करके, और फिर लगा दीजिए बराबर, फिर इसका गुणा इसमें कर दीजिए डायरेक्ट। आपको ये पक्षांतर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा कर दीजिए। आप कैसे करेंगे, तो 11×5 55 और 9×45, इसको भी आप माइनस ही कर दीजिए। देखिए यहाँ पर चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, यहाँ पर आपको दोनों जगह माइनस ही लगाना है। यहाँ पर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, x पावर कितना आ गया, इसमें से घटाएंगे तो आ गया हमारा 10, और संख्या हमारी निकालनी होगी। देखिए अनुपात हमारा कितना था, 4 था, तो 4 से हम गुणा करेंगे 10 का तो कितना आ जाएगा, 40, और 5 से गुणा करेंगे 10 का, क्योंकि 4:5 अनुपात में है, 5वीं संख्या निकालिए, दूसरी संख्या निकालिए तो कौन सी आ गई हमारी, 50 आ गई है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा, हमसे पूछा है तो हमारी संख्या तो निकल आई, पहली संख्या ये निकली हमारी और दूसरी संख्या ये निकली है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो छोटी संख्या हमें निकालनी है, तो छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी, तो ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी 40। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बताया है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, 4x लिखना है और 5x लिखना है। प्रत्येक में 5 जोड़ने के लिए बोला है तो 5 जोड़ दो, प्रत्येक में 5 जोड़ने के लिए बोला है तो 5 जोड़ दो, और फिर क्या है, संख्या जोड़ने से कितनी बन रही है, 9/11 बन रही है हमारी। क्लियर है? तो आप एक काम करिए, पहले इसमें और इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×45x, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44x। यही तो हो रहा है।
अब हमने बताया था कि यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए और फिर इसको करने के बाद इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो कितना हो रहा है 11 5 55 9 45, यानी 55 माइनस 45। तो हमारा देखिएगा ये तो x आ गया, ये हमारा 10 आ गया, x और 10 आ गया, तो हमारा 4x और इसका गुणा इसमें कर देंगे और फिर इसका गुणा इसमें कर देंगे, ऊपर नीचे संख्या कर देंगे, संख्या आ जाएगी 40 और 50। यही हो आप लोग की समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट तो दोस्तों अपने पैसे तो कभी गिने ही होंगे, तो पैसों पर आधारित एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। हाँ, क्या यहाँ पर आप गिन सकते हैं कि एक थैली में 1 रुपए के सिक्के, आपने एक थैली कहे या गुल्लक कहे, आपने गुल्लक में 1 रुपए का कितना डाला होगा, सिक्का डाला होगा, आपको मालूम होगा 25 पैसों के सिक्के आपने डाले होंगे, 50 पैसों के सिक्के डाले होंगे, तो उसमें कुल मिला करके 210 रुपए हो जाते हैं यहाँ पर। तो एक काम करिएगा, यहाँ पर पूछा है कि आपने जो सिक्के जो डाले हैं उसमें आपके 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, कितने डाले हैं। तो यहाँ पर 200 कुल योग है, 210 रुपए है, यहाँ पर संख्या नहीं है इनकी, इन सभी की संख्या नहीं है, ये रुपए है, कुल मिला करके 210 रुपए। आपने 1 रुपए का कितना डाला भी है और 50 पैसे के भी सिक्के डाले हैं और आपने 25 पैसे के भी सिक्के डाले हैं। तो यहाँ पर ये पूछा है कि आपने 25 पैसे के सिक्के इसमें कितने डाले हैं, तो यही आपको निकालना है। तो चलिए आइए कि कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे के सिक्के, ये पैसे हैं, ये रुपए हैं। देखिए इनका जो अनुपात है हमारे पास, 1 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना है 5 है, 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है 6 है और 8 अनुपात है कितने का 25 पैसे के सिक्कों का। यहां तक क्लियर है? देखिए अब हमें एक काम करना है, क्या वो ये कि देखिएगा ये हमारे पास 1 रुपए है, ये 50 पैसे हैं और ये 25 पैसे हैं। तो ये बताइए 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1 रुपए में ये तो 1 रुपए है, इसलिए 1 रुपए में 1 ही होगा और 1 रुपए में कितने 50 पैसे होते हैं बताइएगा। तो देखिएगा 1 रुपए में तो 1 होता ही है, हमें पता है, और 50 पैसे में 1 रुपए करने के लिए कितने रुपए होते हैं, 50 पैसे में हमारे पास दो होती है 50, यानी 50 पैसे 2 मिल करके 1 बनाते हैं और 25 पैसे यदि कर लेते कितने होंगे, 1 रुपए कितने बनाएंगे, 25 पैसे के आपके पास 4 सिक्के होने चाहिए, तब हमारे पास 1 रुपए बन गया। क्लियर है? तो यही काम करिएगा, 1 से आप इसमें डिवाइड करिएगा और फिर 50 पैसे में कितने बन रहा है, 2 से कर रहे थे तो 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें कितने बना था 4 से, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको काटेंगे तो ये तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है, और इसको हम इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसको हम इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अनुपात बनाया है नया, यानी कि 5 3 8 2 10, यानी कि 10 किसके बराबर है 210 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा 210 बटे 10, काट दो कितना आ गया 21 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 21 तो आया है, लेकिन हमें पूछा है सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या। तो अब बताइए हम गुणा किसमें करेंगे, किससे निकालेंगे, क्या आप इसमें करेंगे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना है 2 है, इसमें गुणा करेंगे क्या, नहीं इसमें गुणा नहीं करेंगे, हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है, रुपए नहीं निकालने के 25 पैसे में कितने रुपए बनने हैं, हमें ये निकालना है। तो हमें निकालना है कितना, हमें निकालना है सिक्कों की संख्या। 25 पैसों की सिक्के का अनुपात कितना था 8 था, तो अनुपात कितना है 8 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे 21 गुणे 8 करेंगे तो 8 का मान 8 दूनी 16, 168 हमारे पास 25 पैसे के सिक्के होंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, वैसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से हमारे पास जो क्वेश्चन है नया, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर उनकी आय यानी उनकी कमाई, उनकी इनकम किस तरीके से कर रहा है और किस तरीके से खर्च कर रहा है वो यहाँ पर दिया है। लेकिन हमसे पूछा गया है क्या कि इनकी वार्षिक आय का अनुपात कितना है 5:7 है, वार्षिक, याद रखिएगा यहाँ पर पूछा है वार्षिक आय, वार्षिक आय है ना कि महीने की। उनकी वार्षिक आयों का अनुपात है 5:7 और उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पर प्रत्येक की बचत 1800 रुपए हो
प्रत्येक की बचत 1800 रुपए वार्षिक हो, यहाँ पर फिर से यानी कि एक साल में दोनों लोग कितने 1800 रुपए बचा रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी मासिक आय देखिए, यहाँ पर मासिक आय पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, सबसे पहले आपको याद रखिएगा ये क्या हमारे वार्षिक है, ये भी हमारे वार्षिक खर्च ही है, ये भी हमारे वार्षिक खर्च है और ये भी हमारे वार्षिक बचत है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ए जो है और बी है, ए कितना कर रहा है, आय है कितनी 5 और बी की कितनी है 7। तो ये जो अनुपात है हमारे, हमें पता है ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, ये छोटा रूप होता है। तो पूर्ण करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें x लगा दें, इसमें भी x लगा दें, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब ये कह रहा है इनकी खर्च का अनुपात, खर्च हो रहा है, अब ये खर्च तो हो रहा है और इनकी बचत हो रही है 1800। तो देखिए खर्च का अनुपात कितना है, 2:3 है। अब ये तो अनुपात हो गया खर्च का, अब हमें निकालना है इनकी बचत हो रही 1800। यदि हम जो इनकम है इनकी इनकम में से यदि हम बचत घटा दें, कितनी बचत यदि हम घटा दें, देखिए दोनों की बचत 1800 रुपए है, बचत घटाए तो इनकी खर्च निकल आएगा, निकल के आया खर्च। तो यहाँ पर देखिएगा खर्च तो हमारा निकल के आया। अब एक काम करिए जो हमने बताया तो वही करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा हमने इसमें किया तो कितना आ गया 5 दिया 15x और इसका गुणा इसमें करेंगे 7 दूनी 14। क्लियर है, आप बता चुके हैं कि ये माइनस क्यों आया, ऐसे क्यों आया। आपने नहीं देखा तो आप पीछे जाइए, वीडियो को देखिए दोबारा से फिर से और उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर इसका इसमें कर दिए कितना हो जाएगा 18 3 54 5400 और 18 दूनी 36, ये 3600 हो जाएंगे। क्लियर, इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा x और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें से हम ये घटाएंगे तो 0, देखो 0 बचा, ये भी 0 बचा और 14 में से 6 की कितनी बची 8 और ये 4 में से 3 की बची 1, 1800। 1800 रुपए हमारा क्या आया, 1800 रुपए हमारा क्या आया, ये तो हमारे x का मान निकला। अब उनकी कुल आय का अनुपात निकाल सकते हैं, तो आय का अनुपात देखिएगा कितना हो जाएगा 18 यानी 5x बराबर 18 गुणा 1800 गुणा 5 कितना आया 18 पंच 90 यानी कि 9000। तो ये आया, देखिएगा जब ये तो हमारी वार्षिक आय निकल के आई है जो कितनी है 12 महीनों की है, कितनी 9000 इनकम है 9000। तो एक महीने की कितनी है, क्योंकि हमसे मासिक पूछा है तो एक महीने की कितनी हो जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 9000 बटे 12। अब इसको काट लीजिए, 3 चौको 12 और 3 त्रिके 9 0 0 0 और फिर इससे काटो कितनी आ जाएंगे, ये 3 से 4 से काटेंगे 4 7 28 4 पंचे 20 यानी कि 20 हमारा आंसर एक महीने का कितना आया 750 रुपए। एक महीने की जो इनकम है हमारी कितनी है 750 रुपए, यही होगी हमारी इनकम। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा नहीं है लगभग, यहाँ पर कैलकुलेशन है थोड़ी, आपको कुछ नहीं करना है यही तरीका, आपको यही सीधा आपको यही डायरेक्ट करना है, इसका गुणा इसमें करना है और दोनों के अंतर कर देना है, फिर इसका गुणा इनमें करना है, दोनों में अंतर कर देना है और x का मान निकल आएगा, आप इसमें निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक महीने का पूछा है, ये 12 महीने का निकला था, एक महीने का पूछा है तो एक महीने क्या करें 12 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अब मान के चलते हैं यहाँ पर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब मान के चलते यहाँ पर कोई दूसरा अनुपात होता है उसको भी चले एक बार और कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना होगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखिएगा नया क्वेश्चन जो हमारा है, नया क्वेश्चन है इनकी राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है। अब यहाँ पर वार्षिक नहीं दिया है, वार्षिक नहीं दिया है और ना ही यहाँ पर वार्षिक दिया है, ठीक है, ना ही यहाँ पर मासिक दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो सवाल है इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर सवाल देखिए, इसकी आय ए तथा बी की आय का अनुपात 5:8 दिया है, कितना है 5:8 दिया है और इनके खर्चों का अनुपात दिया है हमारे पास कितना 1:2। इनके खर्चों का अनुपात दिया है 1:2 दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर यदि प्रत्येक की बचत हो कितनी 1500 रुपए हो, 1500 रुपए प्रत्येक की बचत हो तो ए व बी की आय ज्ञात करो। दोनों की आय हमें
ज्ञात करनी है। तो देखिए इस तरह के सवाल करने क्या करिए, तो वही काम करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर आप खुद तो सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से। देखिए ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि यहाँ पर आपको बचत आप निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं आप ऐसा कर दो कि इसमें से आप ये घटा दो और बराबर इसके कर दो, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों अनुपात दिए हैं, अनुपात हम ऐसे नहीं कर सकते। ये कितना होगा 5 अनुपात और ये कितना है 8 अनुपात। तो 8x 5x माइनस करेंगे 1500 माइनस करेंगे 1500 बराबर कितना है 1/2 है। क्योंकि ये हमारा देखिए ये कुल आय है, ये हमारी बचत है। आय में से यदि बचत घटा देंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, खर्च निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, जब हमारा ये खर्च निकल के आएगा तो आप देखिएगा इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x और ये 8x। अब इसमें से हम ये करेंगे 5 दूनी 15 दूनी 30, ये 30,000 3000 और ये कितना आ गया हमारे पास, ये 15,000 ये आ गया। तब बता इसमें से कितने बचे 2x बराबर ये कितना आ गया 1500। तो x बराबर आ गया हमारे पास कितना 750, x बराबर 750 आया। तो बताइए a और b की आयु निकाल लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 का हम इसमें करेंगे तो 8, a की आय बराबर कितना हो जाएगा 750 गुणा 5 बराबर 0 0 55 25 2 2 और 5 35 36 37। ये हमारे पास किसकी आई a की आई और b की आई निकाले तो b की आई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 750 गुणा 8 बराबर 0 8 5 40 और 8 7 56 56 57 58 59 60। ये हमारे पास कितनी आई, ये आई 6000। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो दोस्तों आपने बंटवारे तो कई सुने होंगे, बंटवारे तो आपने कई बार सुने होंगे। यहाँ पर संपत्ति का बंटवारा होता है। तो यहाँ पर देखिए हर चीज में बंटवारा होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर संपत्ति का बंटवारा हुआ है। संपत्ति का बंटवारा देखिए यहाँ पर संपत्ति का किस प्रकार हुआ है कि पुत्री, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया, उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी और पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 है। यानी कि पुत्र और पुत्री और पत्नी का अनुपात कितना 3:1 और पत्नी और पुत्र का अनुपात कितना 3:1। ये भी यही है। तो यदि यहाँ पर लिखा है पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हो तो कुल संपत्ति याद करो। देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमें मालूम है कि यहाँ पर देखिए पुत्र दिया है और सबसे पहले पुत्री दी है और पत्नी का अनुपात दिया है। पत्नी कितना है पुत्र और पत्नी का, यही अनुपात 3:1 और फिर दिया है पत्नी और पुत्र का। फिर से लिखो पत्नी और पुत्र, इनका भी अनुपात हमारे पास 3:1 ही है, 3:1 ही है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए पत्नी का अनुपात 2 बार दिया है। तो यहाँ पर देखिए पुत्री पत्नी और पुत्र, इनका अनुपात देखिए कितना है 3 है, पत्नी का अनुपात 1 है। फिर से पत्नी का अनुपात कितना है 3 है और पुत्री का अनुपात पुत्र का अनुपात कितना है 1 है। तो यहाँ पर देखिएगा हमें करना क्या होगा, इसको यदि हम बढ़ाएंगे तो इधर हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो इसको 1 इधर आ जाएगा। 3 त्रिके 9, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, ये हमारा अनुपात बना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि पुत्र और पुत्री, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हैं। यानी कि ज़्यादा किसको मिले हैं, पुत्री को मिले हैं, इसको कम मिले हैं। ये तो हमारा पुत्र है, ये पुत्री है। तो यहाँ पर देखिएगा पुत्र को पुत्री से कितने 10,000 रुपये कम मिले हैं पुत्री से, यानी कि 9। ये हम ऐसे ले सकते हैं x 3x और ये x। क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा कम मिले हैं, कितने हैं पुत्र को पुत्री से, तो इनका अंतर यानी 9x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 10,000 के हो जाएगा। तो 8x बराबर 10,000, तो x बराबर कितना आ गया 10,000 बटे 8 करिए, इसका गुणा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 25 चौको 100 2,500 और ये इसको काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 5 10 यानी कि 1250। एक बराबर आ गया कितना हमारा 1250 आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है? हमें कुल संपत्ति निकालनी है। तो
तो कुल संपत्ति निकालने के लिए हमें करना क्या होगा आगे बताइए। सभी का हम निकाल सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर हम सभी का आराम से निकाल सकते हैं। 1250 हमारे पास, तो ये आ गया x का मान आ गया। अब यहाँ पर देखिए, तो पुत्र को जो मिला धन है वो कितना है, तो 9 गुणा 1250 गुणा ये 9 कर देंगे, तभी तो हमारा निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 11,200 रुपये किसे मिलेंगे, पुत्री को मिलेंगे। और पत्नी को कितने मिलेंगे, 12,50 में 3 का गुणा करेंगे तो 0, 3 5 15 और 3 दूनी 6 7 और 3 एकम 3, ये 3,750 को मिले। किसको मिले, ये मिले हैं पत्नी को। और x का मान हमारे पास कितना है, 1250। देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितने दर्शा गई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। टोटल ये पूछा तो हम इसको और इसको जोड़े कितना आ जाएगा, 11,000। दोनों के लिए जोड़े कितना आ जाएगा, 11,250। और ये कितना है, 3,750 और ये है 1250। 0 5 7 5 12 3 4 5 और 1 6 और ये 1, यानी कि कुल संपत्ति कितनी है हमारी कुल संपत्ति आई 16,250। कितनी है कुल संपत्ति, 16,250। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद हो तो वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।